नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मऊगंज जिले के खटखरी ग्राम में भूमि स्वामी द्वारा एक ही जमीन की बिक्री दो अलग अलग क्रेताओं को कर दी गई। इसके पीछे विक्रेता भूस्वामी का कहना है कि प्रथम क्रेता रावेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा जमीन का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण दूसरे क्रेता को जमीन बेच दी गई, जिस पर प्रथम क्रेता रावेंद्र मिश्रा का कहना है कि न्यायालय में रजिस्ट्रार के समक्ष विक्रेता द्वारा जमीन की कीमत प्राप्त होने का कथन करना पड़ता है, तभी रजिस्ट्री होती है। लिहाजा उक्त जमीन पर स्वामित्व की लड़ाई दोनों पक्षों द्वारा राजस्व न्यायालय में कमिश्नर के यहां तक लड़ी गई, जिससे न्यायालय राजस्व कमिश्नर ने प्रथम क्रेता रावेंद्र कुमार मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया। इसी आधार पर एसडीएम हरमना द्वारा द्वितीय क्रेता के निर्माण को अतिक्रमण के आधार पर हटाकर प्रथम क्रेता को जमीन सौंप दिया गया, परंतु प्रथम क्रेता रावेंद्र मिश्रा का कहना है कि विक्रेता एवं द्वितीय क्रेता मिलकर बलपूर्वक उक्त जमीन हड़पना चाहते हैं, जिससे सुरक्षा हेतु उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। देखिए क्या कहना है प्रथम क्रेता का। कुंडेश्वर टाइम्स उप संपादक संपत दासगुप्ता की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स, मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अनुभागीय कार्यालय हनुमना में, जहां अभी एक ज्वलंत मुद्दा तमाम सुर्खियों में है। 2 दिन पूर्व ही एसडीएम राजेश मेहता जी के निर्देशन में खटखरी में एक अवैध मकान गिराया गया था और उस मकान को लेकर के पीड़ित जो मकान मालिक है वह बयानबाजी कर रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है और मेरी यह जमीन है, मैं पुनः बनाऊंगा, यह भी धमकी दे रहा है। जबकि आपको यह बता दें कि इसके पूर्व वह व्यक्ति जेल भी जा चुका है उसी प्रकरण में, और एक बार और उसका मकान पहले भी गिराया जा चुका है और इस बार माननीय कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार वह फैसले के अनुसार वह गिराया गया था। आइए जानते हैं इस उसके पीछे रीजन क्या है। जो प्रथम क्रेता है वह हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रावेंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? पटेहरा सर। पटेहरा के रहने वाले हैं। क्या मामला है पूरा बताइए। ये मामला ये है सर कि ये जमीन जो खटखरी की है, ग्राम खटखरी की, जहाँ अतिक्रमण हटा, ये जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा मिली सर। ये जमीन का 2 रजिस्ट्री हुई साहब। प्रथम रजिस्ट्री मेरी साहब 28/7/20 को हुआ, फिर ये रजिस्ट्री आपके सामने है सर। फिर इसके बाद मैं जमीन में रजिस्ट्री कराया, मैंने कब्जा कर लिया सर। और फिर कब्जा किस प्रकार का किया आपने? कब्जा सर मैं वही ट्रैक्टर से जोताई बुआई करवाता था सर। 15 डिसमिल जमीन है 15 जी। और बाड़ी भी लगवाया साहब, वो आज भी बाड़ी वो मौजूद है साहब, वहाँ फील्ड में ऐसे लगी हुई है, रूठी हुई है सर। फिर उन्होंने सुनील कुमार मिश्रा ने 25/9/20 को उन्होंने रजिस्ट्री कराया और नामांतरण के 28/7/20 को मेरे को उन्होंने विक्रेता ने बेचा। मैं नामांतरण के लिए आवेदन किया था सर। नामांतरण होने में 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, आपको ऑलरेडी बात है सर। और 25/9/20 को सुनील कुमार के हाथ में उन्हें विक्रय किया। फिर सुनील कुमार ने, जब मेरा कब्जा में हुआ था, सुनील कुमार के पास जब विक्रय होने के बाद सुनील कुमार ने गुंडेगर्दी के दम पर और अपने बल के दम पर और अपने गुंडे पार्टी के अहंकार के बल पे साहब उन्होंने आके जब मेरे को वहाँ से खेत दिया और मैं थाने जाके आवेदन किया। फिर उन्होंने घर बनाने लगा तो मैं यहाँ से 250 के तहत स्टे लिया। फिर स्टे में मेरे 250 का प्रकरण चला और स्टे का उल्लंघन किया, नहीं माना, घर बना ले गया। फिर 250 का मैं प्रक्रिया किया, तहसीलदार हमारे पक्ष में आर्डर किए सर। फिर एसडीएम AK सिंह ने क्या समझ के उनके पक्ष में आर्डर कर दिए। फिर मैं साहब माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ अपील किया। कमिश्नर साहब ने एसडीएम के आदेश का निरस्त कर दिए और तहसीलदार वाले इदाज के थावत किए, जिसका कारण 21/2/24 को तहसीलदार हनुमना द्वारा और राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की टीम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था 21/2/24 को। और आज 3 दिन पहले 9/7/24 को माननीय एसडीएम द्वारा और माननीय तहसीलदार, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की सभी टीमों के द्वारा फिर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अच्छा, ये पूरा मामला है। तो वो उन्होंने कितने जमीन खरीदी थी? उन्होंने 15 डिसमिल वही जमीन जी, सेम पोजीशन, वही जमीन सर। मतलब इसमें 420 कर रहा है क्रेता। विक्रेता जी। विक्रेता कौन है? शिव कुमार द्विवेदी। वो कहाँ के रहने वाले? वो साहब खटखरी के निवासी रहने वाले साहब। तो इस प्रकार से इस कुल प्रकरण में विक्रेता ही 420 कर रहा है
और लिहाजा विक्रेता कर रहा है। और साहब वो जो सेकंड वाले क्रेता हैं साहब, जिनका नाम सुनील कुमार मिश्रा है, वो साहब वो भी कर रहे हैं साहब। वो तो अपने बल के और अपने अहम के घमंड पे साहब, और वो जबरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे हैं ना सर। एक बार उन्होंने सर कमिश्नर तक लड़ाई लड़ा, कमिश्नर के बाद उन्होंने लड़ाई लड़ा, हार गया। एक बार उनका घर भी गिरा, फिर इसके बाद उन्होंने गुंडेवर्दी के बल पे फिर दोबारा घर बनाया। जब फिर घर बनाया तो उनके पास जेल की कार्रवाई हुई, 15 दिवस के लिए एसडीएम साहब ने जेल भी भेजा। फिर आज 9/7/24 को फिर अतिक्रमण भी मुक्त कराया गया साहब। अब वो झूठो बयानबाजी दे रहे हैं मीडिया में, बुला के मैं मेरे साथ एसडीएम साहब गलत किए, तहसीलदार साहब गलत किए, और प्रथम क्रेता तो जो राविंद्र कुमार मिश्रा है वो भी गलत किए, और विक्रेता सोच रहा मेरे को 420 जेल जाना पड़ेगा, 420 मुकदमा कायम होगा। तो अब सुनील को जमीन तो मिलने वाली नहीं रिकॉर्डिक तौर से, ये भी आप भी जान रहे, अब क्योंकि कुल मिलाकर के इसमें 2 मिनट वो विक्रेता जो है शिव कुमार के पक्ष में आ गया और उनके तरफ से कहता है मेरे को राविंद्र पैसे नहीं दिए। सर बिना पैसे की रजिस्ट्री हो सकती सर, आप बताइए ना। विक्रेता क्या बोल रहा है कि मुझे पैसा नहीं दिए। अच्छा, विक्रेता को आप क्यों नहीं ऐसे बोल रहा? विक्रेता जान रहा सर कि 420 मेरे पास जेल जाना पड़ेगा, इसलिए साहब उन्होंने सुनील कुमार मिश्रा के पक्ष में आ गया साहब। वही विक्रेता ने साहब रजिस्ट्री कराया ना सर। ये फोटो साहब लगी है, देखिए ना साहब। 7 लाख रुपए मेरे केस दिया मैं साहब, 14 गड्डी दिया साहब, 50-50 हजार रुपए का साहब। और ये मैं वैसा नहीं साहब, मैं रिकॉर्ड तो मेरे पास सही है, मैं दयूरूहा की सुगंध खाता हूँ साहब। इस जमीन का मैंने 7 लाख रुपए दिया साहब। आप जहाँ कहिए तहाँ मैं बोलने को तैयार हूँ साहब। हिंदू धर्म में ब्राह्मण धर्म में आते हैं साहब, सामान्य वर्ग में, जहाँ आप कहिए तहाँ मैं बोलने को तैयार हूँ सर। एक कुल मिलाकर के जब रजिस्ट्री होती है उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में भी यह पूछा जाता है कि आपने पूरा पैसा पा लिया या नहीं। उसके बाद ही रजिस्ट्री की कार्रवाई की जाती है, जो अभी तक रूल है। और उसके रजिस्ट्री के बाद नामांतरण भी कराया गया है, जो आपके पक्ष में हुआ है। लिहाजा यह स्पष्ट होता है नामांतरण तो कहीं न कहीं कमिश्नर तक उन्होंने लड़ाई लड़ा, माननीय कमिश्नर द्वारा हमारे पक्ष में ऑर्डर किया गया। ये सब कुछ आ गई है बातें जी। आइए आप